Welcome class 10th to the fourth video of the chapter Life Processes. Hope so you all are fine and safe. Okay? And in the previous videos we have already discussed the different modes of nutrition, and we are going to continue with the modes of nutrition in this video also. So stay tuned and let us come to the topic. Let us start the video. Okay, welcome back children now. See everybody, today's topic is nutrition in plants. Interesting phenomena, we are going to turn towards the botany. You have heard the word botany? Botany is what? Study of plants, yes. So studying the plants will be the most motto of our today's video. And in this video, we are going to deal with nutrition in plants. हम पता करेंगे कि plants किस टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं. हम पता लगा चुके हैं, बट इस बार उसको डिटेल में पढ़ना है. कहाँ होता है, कैसे होता है, क्या क्या करते हैं, क्या क्या नहीं करते, ये सब चीजों के बारे में. ओके, स्टार्ट करते हैं. वी ऑल नो चिल्ड्रन, प्लांट्स फॉलो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. किस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं प्लांट्स? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स व्हाट? दे प्रिपेयर देयर ओन फूड. यस और नो? They are not dependent on other. They use inorganic substances to produce or to make their own food. So inorganic substances को लेकर क्या बना देते हैं? Organic substances. Okay. So let us now come to the point, children. How the nutrition takes place in plants. Okay, children. First point to be noted is that they follow autotrophic mode of nutrition. ये सबको clear है? Use inorganic substances to make organic substances. मतलब CO2 और H2O का यूज करके ये क्या बनाएंगे? अपना खाना बनाएंगे. और इनका खाने का नाम क्या है? फूड जो बना तो उसका नाम क्या है? ग्लूकोज. सो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मतलब कौन कौन से होंगे यहाँ पर? CO2 एंड H2O. माइंडेड 1 मार्क में क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस. है ना, नया टर्मिनोलॉजी नहीं है तुम्हारे लिए फोटोसिंथेसिस. वो भी टाइप में आ गया ना, कुछ तो हम एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, है ना. चलिए, तो यूज इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस टू मेक ऑर्गेनिक सब्सटेंस. तो यहाँ पे ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होगा? फूड. और हमने पहले ही पढ़ रखा है कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूटिलाइज करते हेटेरोट्रॉफ्स, है ना. इसलिए प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स कहा जाता है. हम जब अगर एनवायरमेंट पढ़ेंगे तब मैं वापस बताऊंगा क्यों प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स कहा जाता है. तो प्रोड्यूसर्स is the word used to produce something which produce everything food for the heterotrophs. ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन समझ में आ गया मेरे हिसाब से. तो ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ भी समझ में आ गया. तो प्लांट क्या है? ऑटोट्रॉफ. इतना समझ में आ गया सबको? प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स. ये पॉइंट भी क्लियर हो गया. दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. टर्मिनोलॉजी को समझते हैं. फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस. फोटो हमने पढ़ रखा है. फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस means to prepare. Means these organisms they prepare their food in presence of light. और अभी मैंने बताया they require what? CO2 and H2O. इनको क्या चाहिए? CO2 चाहिए और H2O चाहिए. CO2 और H2O are what? They are raw materials. समझ में आ रहा है? They are the raw materials used for the process of photosynthesis. Now takes place in presence of light. अभी मैंने समझाया किसकी जरूरत है इनको? लाइट की. लाइट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट थिंग दे नीड. और इसके सिवा फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है. राइट? सनलाइट, देन ओनली दे आर एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड. बचपन में तुम पढ़ते आए हो फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन. नहीं, प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. है ना, ये तो कॉमनली तुमने पढ़ा है. बट हालांकि में इसका मतलब तो समझे कि हमने बोला कि दे यूज लाइट इन प्रेजेंस ऑफ CO2 एंड H2O. दे प्रिपेयर देयर ओन फूड. और एक नया टर्मिनोलॉजी, नया इन द सेंस पढ़ा हो मतलब पता नहीं हमको इसका क्या है? क्लोरोफिल. अब क्लास 9th को याद करना है. सर कहीं पे तो हमने ऐसा पढ़ा है कि सेल होता है, सेल के अंदर प्लास्टिड होते हैं. प्लास्टिड आर द कलर गिविंग पिगमेंट्स एंड दे आर हेल्पफुल, राइट. तो ये जो क्लोरोफिल है, इट इज अ ग्रीन पिगमेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन प्लांट्स और जो उसको ग्रीन अपीयर करवाते हैं.
अब ये कहाँ प्रेजेंट होंगे? दे विल फाउंड इन अ टाइप ऑफ प्लास्टिड. प्लास्टिड इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट सेल्स एंड प्लांट सेल्स के अंदर ये होता है. तो प्लास्टिड कौन से टाइप का प्लास्टिड होगा? क्लोरोप्लास्ट. समझ रहे हो क्या नाम है? क्लोरोप्लास्ट. तो साइट मतलब बहुत बार मन में क्वेश्चन आता है, विच इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो कहां होता है ये? जहां क्लोरोफिल होगा. क्लोरोफिल कहां होता है? क्लोरोप्लास्ट में. तो हमारी सबसे पहली ड्यूटी ये बन जाती है कि सर प्लांट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट कहां होता है. तो पूरा ही प्लांट में होगा, हर सेल में होता है. बट हम ये ऐसा रैंडम आंसर नहीं दे सकते. बोर्ड वाले पूछते हैं कि गिव मी द पोजीशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ऐसा थोड़ी लिखोगे फाउंड इन प्लांट्स. हमें पर्टिकुलर पता होना चाहिए, नहीं तो हम तो बहुत होशियार है ना. हम लिखेंगे सर इट इज फाउंड इन प्लांट्स. यू आर नॉट रॉन्ग बट यू आर नॉट राइट ऑल्सो. You should know the where their particular position is. So chloroplast is the place of photosynthesis where the photosynthesis takes place. That is chloroplast. आज हम पढ़ने वाले हैं structure of leaf. So you are having one leaf here. सब लोग ध्यान रखेंगे. लीफ के बारे में समझा रहा हूं, क्या क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या क्या नहीं होता. तो ये जो लीफ है, इसका ये जो पूरा पार्ट आप देख पा रहे हो, ये ग्रीन कलर का पार्ट, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये ग्रीन कलर का पार्ट. दैट होल ग्रीनिश पार्ट इज टर्म्ड एज लैमिना. क्या बोलेंगे उसको? लैमिना. लैमिना इस सपोर्ट से ज्वाइंट होता है. इस सपोर्ट का हम नाम देते हैं पेटियोल. क्या नाम देते हैं? पेटियोल. ये जो आउटर पार्ट है इसका, ये जो लास्ट पूरा इसका जो ये जो बाहर वाला पार्ट है, ये वाला, दिस इज टर्म्ड एज लीफ ब्लेड. लीफ ब्लेड. और ये जो बीच में है, देखो ये जो दिख रहा है आपको, ये पूरा पार्ट, बीच वाला लाइन, मेन वेन, इसे हम कहेंगे मिड रिब. तो अभी मैंने बोला कि क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो क्लोरोप्लास्ट कहां होता है? तो पूरे प्लांट में होता है ना. बट हमें जगह बतानी, तो हम कौन सा पार्ट ले रहे हैं प्लांट का? लीफ. तो लीफ इज द प्लेस वेयर वी फाउंड मैक्सिमम. नाउ सी, यहां पर अब क्या करेंगे? हमको क्लोरोप्लास्ट देखना है. तो क्लोरोप्लास्ट देखने के हिसाब से क्या करेंगे? ये लीफ को हम इस तरह काटेंगे. ठीक है. अब आपको ये लीफ का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह देखना है. ठीक है. अब ये जो लीफ का स्ट्रक्चर, ये ऊपर वाला लेयर और ये नीचे वाला लेयर, समझ में आया? और ये बीच में, और इसके बीच में ये रही मिड रिब. ठीक है. अब समझते हैं, ये जो मिड रिब है, इसके अंदर सारे के सारे वास्कुलर बंडल्स मिलेंगे. वास्कुलर बंडल्स मतलब ट्रांसपोर्टिंग टिश्यूज. मतलब क्या? जाइलम एंड फ्लोएम, जो वाटर और इसका ट्रांसपोर्ट करते हैं, और यही आगे जाके इधर डिवाइड करते हैं. ठीक है. तो अब ये जो सेक्शन हमने देखा, इट इज अ क्रॉस सेक्शन. अब वी एज अ बायोलॉजिस्ट व्हाट वी डू, हम इस पार्ट को ऐसे माइक्रोस्कोप में देखते हैं, ये वाला हिस्सा. तो हम जब ये वाले पार्ट को माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें कुछ इस तरह का नजारा दिखता है. दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ. समझ में आ रहा है? लीफ को ऐसा था, हमने इस तरह काटा, फिर ये जो सेक्शन दिख रहा है ना, ये फ्लैट वाला बच्चा, ये जो बीच वाला सेक्शन है, इतना सा छोटा मोटा सा, उस सेक्शन को हम देखेंगे. तो ये आपको ऊपर वाली एक लेयर दिखेगी, नीचे वाली एक लेयर दिखेगी, और बीच में जो सेल्स होंगे वो दिखेंगे, है ना. और उसमें से ये अगर हम लोगों ने ये वाला सेक्शन अगर देखा माइक्रोस्कोप में, तो इस जगह पे तुमको जाइलम और फ्लोएम दिख जाएंगे, ऐसे सर्कुलर सर्कुलर सर्कुलर. हम उतना डिस्कस नहीं कर रहे, हमें सिर्फ इतना पता करना है कि भाई ये क्लोरोप्लास्ट कहां स्थित है. समझ में आया? तो हम वो देखते हैं. ठीक है. अब चलो, तो इतना तो तुम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ के आए होंगे कि भाई देयर आर टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज व्हिच आर फाउंड, अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस. सर ये रहा अपना अपर एपिडर्मिस, ये रहा हमारा लोअर एपिडर्मिस. ठीक है. ऊपर वाले हिस्से को अपर एपिडर्मिस, नीचे वाले हिस्से को लोअर एपिडर्मिस. ठीक है. तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा जो लैमिना है या अपर एपिडर्मिस है, उसके ऊपर एक थिन वैक्सी कवरिंग दिखती है, चिपचिपी सी कवरिंग होती है. उस थिक वैक्सी कवरिंग को हम नाम देते हैं क्यूटिकल. क्या नाम देते हैं? क्यूटिकल. ये वैक्सी होती है, इसलिए कोई भी छोटे मोटे इंसेक्ट्स अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाते, प्रोटेक्शन का काम करती है. दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस क्यूटिकल इज दैट एक्सेस लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करता है. पानी का लॉस ज्यादा होने नहीं देता. हम पढ़ेंगे ट्रांसपीरेशन के बारे में, लॉस ऑफ वाटर. तो लॉस ऑफ वाटर को ये प्रिवेंट करता है. कौन? क्यूटिकल. यहां तक समझ में आया? ओके. अच्छा,
अब उसके नीचे हम देखें तो आपको ऐसे रेक्टेंगुलर शेप सेल्स दिखेंगे जिसे हम कहते हैं मीजोफिल सेल्स। ओके, और नीचे भी इरेगुलरली प्लेस्ड सेल्स दिखेंगे, इसे भी हम क्या बोलेंगे, मीजोफिल। दिस इज कॉल्ड एज पैलिसेड मीजोफिल एंड दिस इज कॉल्ड एज स्पॉन्जी मीजोफिल। अब ये दोनों का टर्मिनोलॉजी को अच्छे से समझिए, पैलिसेड मीजोफिल और ये स्पॉन्जी मीजोफिल। स्पॉन्जी इसलिए क्योंकि इसके अंदर एयर स्पेसेस ज्यादा है और ये कॉम्पैक्टली पैक्ड है। समझ में आया क्रॉस सेक्शन कैसे बनाना? तो ये कॉम्पैक्टली पैक्ड है और ये थोड़ा खुला है, तो इसके अंदर ये जो खाली जगह है इसको हम नाम देते हैं एयर स्पेसेस। अब ये जो मीजोफिल सेल्स है, मीजोफिल सेल्स के अंदर ये जो पर्टिकुलर सेल्स दिखेंगे, आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको ग्रीन डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे, और ये जो ग्रीन डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स आपको मीजोफिल सेल्स में दिखाई देंगे, दे विल बी क्लोरोप्लास्ट्स। उसे हम क्या बोलेंगे, क्लोरोप्लास्ट। एंड दीज क्लोरोप्लास्ट आर द मेन सेक्शंस वेयर द क्लोरोफिल इज फाउंड। क्लोरोफिल जहां प्रेजेंट है उसे हम बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट। दूसरी बात हम अगर देखें तो सर आपने बोला डायग्राम तो दिख गया, हमको समझ में आ गया, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, उसके बाद में ये मीजोफिल सेल्स पता चल गया। मीजोफिल सेल्स के अंदर ग्रीन डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, उसको हमने नाम क्या दिया, क्लोरोप्लास्ट। और ये मिडरिप की जो जगह है, ये वाली जगह, ये मिडरिप, ये वाला जो जगह है, यहां आपको जाइलम और फ्लोएम दिखा, ये भी हमको पता चल गया। अब सर आप हमें एक बताओ कि आपने यहां पे कुछ लिखा स्टोमेटल पोर, क्या लिखा बच्चों, स्टोमेटल पोर। अब उसको समझने की कोशिश करते हैं, स्टोमेटल पोर क्या है। अब अगर मैं इस स्ट्रक्चर को इसे है तो मेरे को ऐसे नीचे से देखना, मतलब ये ऐसा है, मेरे को इधर से नीचे से देखना है, ये वाला हिस्सा देखना है। तो जब मैं इसको देखूंगा तो मुझे बहुत सारे डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे माइक्रोस्कोप में, एंड दे विल बी टर्म्ड एज स्टोमेटास। ओके, हम स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा को भी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और उसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। समझ में आ रहा है? सो इतना समझ में जगह मिल गई हमें, कहां हुआ फोटोसिंथेसिस। वी हैव कवर्ड द पार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस वेयर इट टेक्स प्लेस। हमने फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन देखी। फोटोसिंथेसिस अ प्रोसेस इन व्हिच प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड इन प्रेजेंस ऑफ CO2 and H2O, and they require sunlight and chlorophyll. Chlorophyll is present in chloroplast and chloroplast is found in mesophil cells. यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि भाई स्टोमेटा का स्ट्रक्चर एंड हाउ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। Stay tuned, be happy with BCCA. Thank you, have a nice day.